हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, राइट। और हिंदी व्याकरण के तहत हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि आप जानते हैं वे सभी एग्जाम्स जहां हिंदी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनमें आप देखते होंगे कि हिंदी व्याकरण से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और अगर पार्टिकुलरली बात करें तो हिंदी व्याकरण यानी उसमें भी आप देखेंगे वर्णमाला से आप 5-6 क्वेश्चन देखते हैं। यानी एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, वनडे एग्ज़ाम हो या जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखेंगे 5-6 सवाल आपको केवल वर्णमाला से मिल जाते हैं, राइट। सो इसी वजह से हमारे लिए जो हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे हमें इनफैक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट आप यूँ समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण का ये एक कोर टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला, राइट। सो इसकी हम चर्चा करेंगे एंड आई प्रॉमिस कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला से अगर आप चाहे जैसे सवाल पूछे जाए, चाहे जिस फॉर्मेट में सवाल पूछे जाए, आप वेरी इजीली उनको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, राइट। ये हमारी आपको अश्योरिटी है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। सो हमने आपसे कहा आज हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में, राइट। हिंदी वर्णमाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। सो यहाँ से कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो जितने भी प्रकार बनते हैं हम उनको भी चर्चा कर लेंगे और हिंदी वर्णमाला की जो बेसिक चीज़ें हम उनको तो डिस्कस करेंगे ही, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला दिस वन, इसमें आपको पहले सबसे पहले 2 तथ्य मालूम होने चाहिए और वो तथ्य यही हैं कि आप जानते हैं कि आपसे स्वर पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने, तो आप बताएंगे 11। आप जानते होंगे कि है तो स्वर 13, राइट, 13, लेकिन 2 ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें आप अयोग वा कहते हैं। अयोग वा यानी अंग और आ, इनको आप स्वर की कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो उस स्थिति में आपका जवाब होना चाहिए 13, राइट। लेकिन अगर केवल ये पूछा जाता है कि स्वर कितने, तो आप बताएंगे 11, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर व्यंजन आप जानते हैं 33 होते हैं। ये तो सबसे ये बेसिक बात हुई, ये इतना जानना ही चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसको। सो वर्णमाला के तहत आप जानते हैं बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड कंठ वर्ड है, यानी कि उसका जो उच्चारण कंठ से होता है, ये तालुव्य वर्ड है, राइट। मूर्धा से किस वर्ड का उच्चारण होता है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपसे कंठ से जो उच्चारित होने वाली जितनी ध्वनि है वो है ये का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ड जितने इनका उच्चारण होता है कंठ से, राइट। और जो हा वर्ड है आपका, ये भी इसका उच्चारण भी होता है कंठ से, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा तालब यानी तालु से उच्चारित होने वाली जितने भी वर्ड हैं, तो वो 5 वर्ड हैं। ये जो आपका ग्रुप है, वर्ग है, चा, छा, जा, झा, अइया, इन सभी का उच्चारण होता है तालुव्य। इनको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप इनको बोल के देखिए, इनका उच्चारण करके देखिए, तो आप देखेंगे आपकी जीभ जो है वो तालु को टच करेगी, इनका जब उच्चारण आप करेंगे, राइट। तो यही है तालव्य बेसिकली। और 2 ये जो वर्ड आपके या और शा, इनका भी जो उच्चारण है वो तालु से ही होता है, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। और इसमें आपके जो ये 4 वर्ड हैं बेसिकली, चा, छा, जा, झा, ये 4 वर्ड है जो आप इनको आप बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से, तो आप बताएंगे ये, राइट। नेक्स्ट, मूर्धा से जो जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको आप देख लीजिए। इसमें भी 5 वर्ण हैं, तो टा, ठा, डा, ढा, अणा, इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। और ये जो आप खटकोड़ वाला शाह है, इसका भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिर दंत यानी दांतों से जब आपकी जीभ दांतों को टच करती है तब इन वर्णों का उच्चारण निकलता है, राइट। यानी ता, था, दा, धा, ना, राइट। इनको आप उच्चारण करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो आपकी जीभ है वो दांतों को टच करेगी। तो ये 5 वर्ड हैं दंत वर्ड, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ओष्ठ, जब आपकी जीभ ओठों को, आपके ओष्ठ को टच करती है तो इन वर्डों का उच्चारण होता है, ये पा, फा, बा, भा, मा, इन 5 वर्डों का, राइट। ये आप इनको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप पा बोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके जो 2 आपके ओष्ठ वाले जो ये आपके हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके जो दोनों ओठ हैं वो बंद हो जाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। पा, फा, बा, भा, मा, आप इनको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और बेसिकली इनको रटना नहीं होता, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, राइट। लेकिन सुविधा के लिए एक बार इनको आप देख लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है।
आगे हम बात करते हैं इन तथ्यों के बारे में। आप जानते हैं बेसिकली 4 वर्ड ऐसे हैं, ये या, रा, ला, वा, इनको आप बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपसे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, तो आप बताएंगे या, रा, ला, वा। इनकी संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 4। यहाँ हर वर्ड अपने आप में एक सवाल है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे और वो आप आगे अपने आप आपको दिख जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने कहा ये जो 4 वर्ड हैं ये अपने आप में अंतस्थ व्यंजन है। फिर आप देख रहे हैं या और वा, इनको आप बोलते हैं अर्धस्वर। आपसे पूछा जाता है अर्धस्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से, तो आप बताएंगे या और वा। फिर रा जो है इसको आप लुंठित वर्ड बोलते हैं, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, राइट। तो आप देख रहे हैं हर वर्ड अपने आप में एक सवाल है और ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, राइट। तो इनको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट लगाए होंगे किसी भी एग्जाम्स के जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये सवाल पूछे गए हैं उन सभी एग्जाम्स में। आगे बात करते हैं, ये जो आपके 4 वर्ड हैं शा, सा, सा, हा, यानी इन चारों को आप बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। अगर कौन कौन से, तो आप बताएंगे ये। ऊष्म इस वजह से इनको बोलने में आप देखेंगे थोड़ा गर्म वायु बाहर निकलती है, राइट, रगड़ के साथ, इसी वजह से इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं संयुक्त अक्षर के बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि छा वर्ड किसके मेल से बना है, ज्ञा वर्ड किसके मेल से बना है, राइट। या ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से हैं, तो छा, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छा किसके मेल से बना है, तो क और स के मेल से। त्र किसके मेल से बना, ता और र के मेल से। ज्ञा बना है जा और या के मेल से, और स्रा बना है शा और र के मेल से, राइट। इन सभी तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। हर तथ्य हम फिर से कह रहे हैं कि अपने आप में एक सवाल है, राइट। और ये चीज़ फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमने इसका जो हिंदी वर्णमाला जो भी है, जितनी भी है, इसमें आप देखेंगे जितनी भी पुस्तकें हैं हिंदी वर्णमाला पे या हिंदी व्याकरण पे, उन सभी पुस्तकों का इसमें क्रक्स दिया है हमने, राइट। अगर आप सिर्फ इतने ही फैक्ट्स को आप तैयार कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। 100% आप कर लेंगे। बस आपको बशर्ते जितना हम बता रहे हैं इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा जितनी चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन के बारे में, कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे ये ड और ढा। संख्या पूछी जाए तो आप 2, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं। एक तो होता है अघोष व्यंजन, दूसरा होता है सघोष या घोष व्यंजन, राइट। अघोष का मतलब होता है हर वर्ग का पहला, दूसरा। हमने अभी आपसे ऊपर जो टेबल चर्चा की, ये इसमें आप देख रहे हैं पहला और दूसरा, ये इनको आप बोलते हैं अघोष, राइट। यही है ये चीज़। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो ये तीनों आपके शाह हैं, ये शा, शा और सा, ये तीनों व्यंजन जो ये भी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और सघोष व्यंजन की बात की जाए तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड जो होता है वो सघोष व्यंजन होता है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो आपके चारों वर्ण हैं या, रा, ला, वा तथा हा, ये 5 वर्ण हैं, इनको भी सघोष की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो यहाँ से ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है अघोष और सघोष के बारे में। फिर प्राणत्व के आधार पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट। प्राणत्व का सेंस ये है बेसिकली जब आप किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ वायु बाहर निकलती है, राइट। तो जब प्राणत्व के आधार पर आप जानते हैं 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। सबसे पहले अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब ये है कि वे सभी वर्ड जिनको उच्चारण करने में आपको आप देखेंगे थोड़ा कम वायु बाहर निकलती है, तो उनको आप बोलते हैं अल्प प्राण, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, तो इसको आप देख लीजिए। ये पहला, मान लीजिए पहला टा, फिर तीसरा ड और पांचवा ये, तो आप टा का प्रोनाउंस करके देखिए टा, इसमें थोड़ा कम वायु निकलेगी कंपैरेटिवली अगर आप ठा को बोलते हैं, राइट। ठा आप बोल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वायु बाहर निकल रही, फिर आप डा बोल रहे हैं तो थोड़ा कम वायु निकल रही, फिर आप बोल रहे हैं ढा, थोड़ा ज़्यादा वायु निकल रही। इसी प्रकार आप का उच्चारण करिए, का, गा, अंगा, इनको जब आप उच्चारण करते हैं इनका तो थोड़ा कम वायु बाहर निकलती। वहीं जब आप खा और घा को उच्चारण करते हैं तो थोड़ा वायु ज़्यादा निकलती, खा, घा, थोड़ा बल देना पड़ता है आपको, राइट। यही है अल्प प्राण। और महाप्राण की बात की जाए तो हमने बताया कि जब वायु ज़्यादा निकले तो उनको आप बोलते हैं महाप्राण।
व्यंजन, इसमें तो आप जानते हैं बेसिकली हर वर्ड का दूसरा चौथा वर्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरा और चौथा वर्ड। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो तीनों सा होते हैं, शा सा सा, ये भी महाप्राण होते हैं, क्योंकि आप जब इनको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वायु ज़्यादा निकलती है, राइट। और प्राणत्व के आधार पर जो अल्प प्राण के बारे में हमने चर्चा की, इसमें जो ये वर्ड होते हैं या रा तो वाह, ये चारों के चारों आप देखेंगे अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखना कि ये चारों वर्ड अल्प प्राण है, प्लस क्या है, सघोष व्यंजन है, ये चीज़, प्लस जो हमने इन तीनों सा के बारे में चर्चा की, ये अघोष व्यंजन है और क्या है, महाप्राण व्यंजन है, राइट। इन दोनों तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट फ्रेंड, आई होप कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लिया वीडियो को, तो आपको कोई डाउट नहीं बचेंगे। फिर हमने कहा अयोगवा, दो स्वर होते हैं बेसिकली, स्वर अंग और अह, इन दोनों को सामूहिक रूप से आप बोलते हैं अयोगवा। अंग को आप बोलते हैं अनुस्वर और अह को बोलते हैं विसर्ग। आपसे पूछा जाए अयोगवा स्वर की संख्या कितनी है, तो दो, कौन कौन से, तो अंग और अह, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 27। आगत स्वर कौन सा है, तो वो अ है। आप जानते हैं बेसिकली आप लिखते हैं जब डॉक्टर, तो अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत होता है, इसका राइट क्या होगा, ऐसे डॉक्टर, ये सही होगा, राइट। वाक्य शुद्ध करने में ये आपसे पूछ लिया जाता है। सेम इसी तरह आप लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं, तो ये सही होता है। अगर आप ये प्रयोग नहीं करते तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धस्वर के बारे में हमने आपसे चर्चा किया कि आपके होते हैं या और वह अर्धस्वर। लुंठित व्यंजन आर होता है, पार्श्विक व्यंजन एल होता है। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, ये डा, अया, अड़ा, न, म, 5 होते हैं। बेसिकली जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से थोड़ा ध्वनि निकलती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। फिर ये आपके जो दो वर्ड हैं ए और ऐ, इनको आप कंठतालव्य वर्ड बोलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कंठतालव्य वर्ड कौन कौन से, तो आप बताएंगे ए और ऐ। नेक्स्ट है कि जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें अघोष वर्ड कहते हैं। इसको हमने पहले चर्चा कर लिया, राइट, ये डेफिनेशन थी ये चीज़। सो फ्रेंड, आज की इस सेशन में यानी हिंदी वर्णमाला के तहत हमने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की, और हर तथ्य अपने आप में एक सवाल है। डिफरेंट एग्जाम से ये सभी सवाल डिफरेंट टाइप से पूछे गए हैं। हर एक सवाल, हर तथ्य पूछा गया है, राइट, चाहे वो स्वर के बारे में हो या व्यंजन के बारे में हो, स्पर्श संघर्षी वर्डों के बारे में, राइट, और ये सब पूछे ही जाते हैं। आप देखते होंगे कि मूर्धा वाले वर्ड कौन से, तालुव्य वर्ड कौन से, राइट, दंत वर्ड, ओष्ठ, ये सभी हमने चर्चा की। फिर हमने बताया कि 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते, आर लुंठित है, एल पार्श्विक व्यंजन है, और या और वह आपके अर्धस्वर होते हैं। ये आपके सभी ऊष्म व्यंजन है। फिर हमने संयुक्त अक्षर के बारे में चर्चा की कि 4 होते हैं, बेसिकली ये 2 वर्डों के मेल से बनते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा, ये चीज़। फिर हमने घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर चर्चा की। उसके बाद हमने अयोगवा वर्ड कौन से, उनके बारे में चर्चा की, प्लस आगत स्वर, इसके बारे में चर्चा की। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो बेसिकली, और जिसमें हमने चर्चा की वर्णमाला के बारे में। हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ते हैं तो आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, वर्णमाला से ही, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का सबसे कोर टॉपिक होता है। अगर ये चीज़ आप समझते हैं तो फिर आगे आप हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगी समझना, और समझने की दृष्टि से नहीं बल्कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण एरिया यही होता है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत होती है। किसी भी एग्जाम्स में आप देखेंगे 5 सवाल से ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं केवल वर्णमाला से, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है जितना हमने चर्चा की, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, इनफैक्ट ये उपयोगी लगा होगा वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताएं। और अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बस इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।